एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन गुजरात के दौरे पर जाने वाले हैं। 3 दिन का ये गुजरात का दौरा होगा। 20 से 22 फरवरी तक गुजरात में रहेंगे नितिन नवीन। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का 3 दिन का ये दौरा होगा और ये गुजरात का पहला दौरा है जो कि 20 से 22 फरवरी तक का होगा। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सांसदों, विधायकों, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे और बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो इन सांसदों से और विधायकों से मिलेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी बीजेपी के अध्यक्ष करेंगे और इसके अलावा इन 3 दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के ताबड़तोड़ कई सारे कार्यक्रम भी होंगे। नितिन नवीन अहमदाबाद में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, बीजेपी की सोशल मीडिया टीम के साथ बैठक करेंगे, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बजट पर चर्चा करेंगे, साबरमती रिवर फ्रंट का दौरा करेंगे, भद्रकाली मां के दर्शन करेंगे और गिफ्ट सिटी में यंग वॉइस समिट को भी संबोधित करेंगे। ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले महीने ही आने वाले दिनों में स्थानीय निकाय गुजरात में चुनाव है, उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेगा। नितिन नवीन जी 20, 21, 22 फरवरी को 3 दिन गुजरात में अहमदाबाद में रहने वाले हैं। 20 तारीख को 12:30 बजे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा, जहां पे हजारों कार्यकर्ता की भीड़ उनको वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए वहां पे थन गन रही है। वो कार्यकर्ता और सीनियर कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे। उसके बाद 3:30 बजे अहमदाबाद के अंदर नारायणपुरा विस्तार में जीएसए बैंक पर वो सांसद और विधायक के साथ मिलेंगे, उनका मार्गदर्शन देंगे और चर्चाएं होंगी। 20 तारीख को 5:30 बजे विभिन्न एसएन के पदाधिकारी, इंडस्ट्रीज के लोगों, चार्टर्ड अकाउंट्स, उद्योगपति, डॉक्टर के साथ उनकी बजट पे चर्चा होगी। 21 तारीख को 11 बजे नितिन नवीन जी प्रदेश के पदाधिकारी, संगठन के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता को मार्गदर्शन देंगे, उनके साथ चर्चा वार्तालाप करेंगे गांधीनगर कमलम कुबा स्थित कार्यालय पर। 21 तारीख को दोपहर 2 बजे सोशल मीडिया के कार्यकर्ता के साथ उनकी संवाद और चर्चाएं होंगी। उसके बाद 21 तारीख शाम को 4 बजे गांधीनगर के स्थित गिफ्ट सिटी में यंग वॉइस समिट में युवा उद्यमियों और स्टार्टअप फाउंडेशन के साथ संबोधित करेंगे। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया। एक स्पीड बोट से ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 2 ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन को पोरबंदर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर अंजाम दिया गया। गुजरात एटीएस को सूचना मिली थी कि ईरान का हाजी फिदा पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई करने वाला है। सर्च के दौरान एक छोटी स्पीड बोट दिखी जिसे कोस्ट गार्ड ने पकड़ा। ईरान से आ रही स्पीड बोट से 203 पैकेट संदिग्ध केमिकल मिला जो पंजाब भेजा जा रहा था। अभी इस केमिकल की टेस्टिंग की जा रही है और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर ये कौन सी ड्रग है। गुजरात एटीएस के एसपी श्री के पटेल को एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि ईरान में रहने वाला हाजी फिदा वो भारत में पंजाब के कुछ उसके स्मगलर लोगों को नारकोटिक्स भेजने वाला है। एक शिप जिसके अंदर की एटीएस की भी टीम थी और इन लोगों ने उस पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन वाली लोकेशन है वहाँ की तरफ रुख किया। लंबी सर्च वगैरह के बाद में वहाँ पे एक छोटी स्पीड बोट नजर आई, जिसको अंधेरा होने के बावजूद जब कोस्ट गार्ड ने चेस किया तो ये बोट थोड़ी आगे भाग रही थी। फिर भी कोस्ट गार्ड के शिप ने इसको पकड़ा। पकड़ने के बाद में जब इसकी चेकिंग की गई तो इसके अंदर पहले तो 2 लोग थे। अब्दुल मजीद सन ऑफ इस्माइल रहने वाला चाबार कोनार ईरान का है। दूसरा अब्दुल सत्तार सन ऑफ कादर बख्श जो भी चाबार कोनार ईरान का रहने वाला है। ये दोनों की जब चेकिंग की गई तो इस छोटी सी स्पीड बोट के अंदर लगभग 203 पैकेट्स मिले हैं। इन 203 पैकेट्स के अंदर व्हाइट कलर का शंकास्पद केमिकल है। गुजरात में सोमवार को 30 से अधिक स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी के बाद आज जिला अदालतों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे के बीच इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, वलसाड़ की जिला अदालतों को ईमेल के द्वारा बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई।
ईमेल की सूचना मिलते ही सभी जगह कोर्ट परिसर को खाली करवाकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि चेकिंग के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। गुजरात हाईकोर्ट के बाद अब जो है ग्राम्य कोर्टों को जो है उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। गांधीनगर में जब एक और केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम चल रहा है, उसी वक्त गांधीनगर कोर्ट को, जो सेशन लोकल कोर्ट है, रूरल कोर्ट, उसको जो जिला कोर्ट है गांधीनगर की, उसको उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने जो है पूरी कोर्ट खाली करवा दी, एहतियातन तौर पे कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया है और साथ ही जो है वो वहाँ पे चेकिंग करके पूरी जांच की जाएगी। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक जो है कोर्ट परिसर खाली रहेगा। कोर्ट की कार्रवाई जो है बंद कर दी गई है। सिर्फ गांधीनगर नहीं परंतु बड़ौदा और साथ ही वलसाड़ की जो जिला कोर्टें हैं वहीं पर भी बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई। हमारे साथ बार के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। गुल जी, ये जो धमकी मिली कितने बजे मिली और क्या सूचना दी गई वकीलों को? आज रोज गांधीनगर कोर्ट में जज को ईमेल द्वारा धमकी मिली है और इसलिए सभी वकीलों, पक्षकारों, पुलिस, तमाम कर्मचारियों को बाहर निकाला है। कोर्ट खाली है, कोर्ट में तपास चल रही है, पुलिस तपास कर रही है, फिर भी कोई वादाजनक कहीं मिला नहीं है। ऐसी धमकी बड़ौदा और वलसाड़ तेमज सभी को हाईकोर्ट, कॉलेज, स्कूल में ऐसी धमकियाँ मिल रही है और गुजरात में वो वातावरण तंग करने का इरादा है। वो लोगों को उनको पकड़ के सजा थाय ऐसी मेरी विनती है। आज रोज गुजरात में अमित भाई शाह साहब भारत सरकार का गृह मंत्री आ रहा है और ऐसी घटना बने तो गुजरात माटे और भारत माटे पण खूब निंदनीय है। जो गांधीनगर कोर्ट में इससे पहले भी धमकियां मिली थी, कुछ मिला था? क्योंकि इससे पहले भी 2 बार धमकियां मिल चुकी हैं। धमकियों तो स्कूल, कॉलेज, हाई कोर्ट सभी कोर्ट में मिलती है, लेकिन कोई मिलता नहीं है। वो व्हाट्सएप जो भेजने वाला ईमेल को वो पकड़ में आता नहीं है, इसीलिए ऐसी घटनाएं बनती हैं। तो ऐसी घटनाओं जो करने वाला होता है उनको पकड़ के सख्त में सख्त सजा हो, ऐसी मेरी विनती है। हाँ, तो देखिए जिस तरह से आज सुबह जो है ईमेल आया था और ईमेल में फिर से एक बार कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और एहतियातन तौर पे कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय गृह मंत्री का भी गांधीनगर दौरा है और उस वक्त इस तरह की धमकियां मिलना पुलिस के लिए जो है सुरक्षा के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। वैसे में सभी लोगों की डिमांड वही है कि जल्द से जल्द इन धमकियों को देने वालों को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। गांधीनगर से कैमरा जमीन राज ब्रिजेश जोशी, आज तक। नॉर्थ गुजरात को रेलवे ने एक और शानदार सौगात दी। राज्य में 6वीं वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई। इस वंदे भारत ट्रेन का साबरकांठा के हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। फिर सांसद शोभनाबेन बरैया ने हरी झंडी दिखाकर अहमदाबाद के लिए रवाना किया। साबरकांठा और अरावली जिलों के लोगों को इस ट्रेन से बड़ा फायदा होगा। यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव द्वारा एक वंदे भारत का स्टॉपेज हमें हिम्मतनगर में मिला है, जो असरवा से उदयपुर तक चलने वाली है। ये रेलवे सबको इतनी सुविधाएं देगी। हम जानते हैं कि वंदे भारत में जब हम बैठते हैं तो हम इन सुविधाओं को देखते हुए हम ये आशा करते हैं कि सभी जो पैसेंजर्स हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। रेलवे के लिए हम सभी सांसदगण मांग कर रहे हैं कि दिल्ली तक हमें मिले, लेकिन कालूपुर रेलवे स्टेशन का काम भी चल रहा है और वो काम जब पूरा होगा तो हम आशा करेंगे कि माननीय रेल मंत्री श्री हमें और नई रेलवे की भेंट दे। वडोदरा अब स्मार्ट एजुकेशन का हब बन रहा है। इस कड़ी में नगर निगम की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति ने एक शानदार पहल की। 4 करोड़ रुपए की लागत से एक नया स्कूल बनाया जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स को टक्कर दे रहा है। ये है वडोदरा का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राइमरी स्कूल। ये इमारत किसी कॉरपोरेट ऑफिस या इंटरनेशनल स्कूल जैसी भव्य नजर आती है, लेकिन इस स्कूल की असली खूबसूरती इसकी बनावट के पीछे छिपे विचार में है। इस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत दरअसल ये है कि इसका डिजाइन इंजीनियर्स ने नहीं बल्कि खुद यहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने तैयार किया है। स्कूल की इमारत का डिजाइन तैयार करने के लिए बच्चों के बीच एक पेंटिंग कंपटीशन कराया गया। फिर बच्चों की कल्पना को कुछ इस तरह से आकार दिया गया है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि वडोदरा महानगर पालिका संचालित नगर प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा एक एनजीओ, राउंड टेबल एनजीओ के सहयोग से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राथमिक शाला के संकुल में
एक नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। यह बिल्डिंग अनेक खूबियों के साथ बनी है। एक अलग ही यूनिक डिजाइन, क्रॉस वेंटिलेशन और बच्चों को एक अलग ही नया शैक्षणिक वातावरण मिल सके ऐसे क्लासरूम्स, सभी क्लासरूम्स कम से कम 500 प्लस स्क्वायर फुट से बड़े हैं। अब ये स्कूल प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल्स को भी टक्कर दे रहा है। इस स्कूल को ग्रीन बिल्डिंग की तर्ज पर बनाया गया है, जहां सनलाइट और ताजी हवा का पूरा ख्याल रखा गया है। स्कूल बनाते हुए परिसर में मौजूद एक भी पेड़ को काटा नहीं गया। इस स्कूल में 7 हाईटेक क्लासरूम हैं। बच्चों के लिए 8000 से ज्यादा किताबों वाली एक भव्य लाइब्रेरी बनाई गई है। इतना ही नहीं, छात्रों की कला और प्रतिभा को निखारने के लिए स्कूल में एक विशाल एम्फी थिएटर भी तैयार किया गया है। लाइब्रेरी, साइंस लैब और साथ में बच्चे शैक्षणिक प्रवृत्ति के अलावा अन्य जो भी कल्चरल एक्टिविटी है या कोई क्रिएटिव एक्टिविटी है जो आर्ट और म्यूजिक या डांस से जुड़ी हुई है, वो एक्टिविटी भी अच्छी तरह कर सके, उसके लिए एक शाला संकुल में एक एम्फी थिएटर का भी निर्माण हुआ है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के संदर्भ में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उसकी पूर्तता के लिए यह शाला बिल्डिंग अपने आप में एक बखूबी अच्छा बिल्डिंग साबित होगा। आज ये स्कूल न सिर्फ शिक्षा का केंद्र है, बल्कि बच्चों की रचनात्मकता और आधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम का प्रतीक बन गया है। परीक्षा के तनाव और मानसिक दबाव से जूझ रहे बच्चों के लिए पाटन में भी नया प्रयोग किया गया है। पाटन के डॉक्टर जय ध्रुव ने देश का पहला AI आधारित इंटरैक्टिव रिलैक्सेशन पॉड विकसित किया है। ये बच्चों के मानसिक तनाव, परीक्षा के डर और अकेलेपन को दूर करने में मदद करेगा। दावा है कि ये इनोवेशन बच्चों के लिए स्ट्रेस बस्टर साबित होगा। जिस तरह से मेंटल हेल्थ क्राइसिस बच्चों में चल रहे हैं, और आपको पता हो कि NCRB का जो डेटा है, 13,000 बच्चों ने 5 साल में सुसाइड किया है। तो मैं नज़दीक से बच्चों को देख रहा हूँ कि वो अपने मन की बात किसी को नहीं बता पाते हैं। माता पिता है या उनके टीचर्स है तो खुल के बात नहीं कर सकते। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिसके साथ बच्चे खुल के बातचीत कर सके। तो हमने देखा, मुझे विचार आया कि जैसे वो कैक्टस आता है, उसके साथ बच्चा बात करता है तो वो रिस्पॉन्स करता है, तो वो तो चलो जो बोल रहे हैं वही बोलता है, पर मुझे ऐसा विचार आया कि ऐसा कोई डिवाइस बनाए और उसको स्कूल में रखा जाए कि जिसके साथ बच्चा क्वेश्चन आंसर करके एटलीस्ट 5-6 मिनट अगर वो उससे बात करेगा तो जो रिमेनिंग टाइम उसका स्कूल में होगा तो उसमें ठीक से वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। गुजरात के कई शहरों में अब स्मार्ट एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है। आमतौर पर जब हम सरकारी स्कूल का नाम सुनते हैं तो आंखों के सामने पुरानी जर्जर इमारतें और सुविधाओं का अभाव नजर आता है, लेकिन अब गुजरात के कुछ शहरों में ये धारणा धीरे धीरे बदलती नजर आ रही है। वडोदरा शहर के अटलादरा इलाके में बनाया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राथमिक स्कूल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वडोदरा से तुषार पटेल और पाटन से सुनील पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात आज तक में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।